इस मुल्क में ट्रायल शादी का ऑप्शन भी मौजूद है, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ शादी से पहले रहकर ये देख सकते हैं कि दोनों सारी ज़िंदगी साथ गुजार लेंगे या नहीं। 12,85,000 किलोमीटर स्क्वायर रकबे पर फैले जनूबी अमेरिका के खूबसूरत मुल्क पेरू में आपका वेलकम है। दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। 32 मिलियन की आबादी वाले इस मुल्क में ज़्यादातर लोग दारुल हुकूमत लीमा में रहते हैं। पेरू की तहजीब और सकाफत तो काफ़ी पुरानी है, मगर लीमा एक जदीद शहर है जहाँ लोगों ने मॉडर्न तहजीब को अपनाया हुआ है और लोग काफ़ी खुश मिजाज हैं, मगर बाज़ लोग पीने के बाद बहुत बदतमीज़ भी हो जाते हैं। यहाँ की लड़कियाँ मॉडर्न और ख़ूबसूरत हैं, मगर आप किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो वो स्माइल देकर कबूल भी कर लेती है। लेकिन ये कानून सब पर अप्लाई नहीं होता। यहाँ सड़कों पर और बाकी जगहों पर आपको कानून की पाबंदी करते हुए कम ही लोग नजर आएंगे और यहाँ की नाइट लाइफ भी बाकी अमेरिकन कंट्रीज़ की तरह काफ़ी एडवांस है। अगर दो लोग शादी से पहले साथ रहकर एक दूसरे को चेक करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ ज़मीन से 2100 मीटर बुलंद पहाड़ की चोटी पर बने हुए कदीम शहर के आसार ने साइंसदानों को भी परेशान कर दिया था। ये आसार ऐन पहाड़ की चोटी पर मिले हैं, जहाँ पर आज के दौर में पैदल पहुँचने में भी इंतहाई मुश्किलात पेश आती हैं। तो इस शहर की दीवारों में मौजूद एक एक पत्थर का वज़न 30 किलो से भी ज़्यादा है। और हैरानगी की बात यह है कि आज से कई 100 साल पहले ये पहाड़ की चोटी पर कैसे पहुंचाए गए और फिर वहां तामीरात भी की गई। इस अजूबे को दुनिया के 7 अजूबों की नई लिस्ट में शामिल किया गया है। पेरू एक खूबसूरत मुल्क है जहाँ कुदरती नज़ारे बहुत देखने को मिलते हैं। इसका 60% हिस्सा अमेज़न के जंगल से घिरा हुआ है और दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया भी पेरू से ही निकलता है, जो कि अमेज़न के जंगल में है। यहाँ फूलों की 4500 से ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं और इसके अलावा जानदारों की भी कई किस्में पाई जाती हैं, जिसमें बाज़ के तो अभी तक नाम भी नहीं रखे गए। यहाँ एक ऐसा दरिया भी है जिसके पानी का दर्जा हरारत 100 डिग्री से भी ज़्यादा गर्म है। आप अंडे को 1 मिनट में पानी में रखकर उबाल सकते हैं। साइंसदानों ने गर्म पानी की वजह ज़ेरे ज़मीन आतिशफ़िशां के फटने को करार दिया है। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसकी आबादी 4.5 लाख के करीब है और ये दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जिसको कोई रोड नहीं लगती, बल्कि यहाँ पहुँचने के लिए या तो शिप पर जाना पड़ता है या बाई एयर यहाँ पहुँचा जाता है, क्योंकि ये अमेज़न जंगल के बीच में मौजूद है और बाहर से आने वाले विजिटर के लिए ख़ास जगह है। ये खूबसूरत शहर चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ है। इस मुल्क में नमक के पहाड़ भी मौजूद हैं जहाँ से गुलाबी नमक निकाला जाता है और इसको निकालने के लिए ये कदीम तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये तालाब बनाकर नमक को ख़ास तरीके से निकालते हैं और ये तरीका नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। आपको यहाँ 7 रंगों के पहाड़ भी देखने को मिलते हैं जहाँ जाने के लिए आपको पैदल घंटों तक चलना पड़ता है, लेकिन ये देखने में सच में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आपका बजट कुछ ज़्यादा है तो आप ये पहाड़ से बाहर निकले हुए कैप्सूल रूम को ट्राई कर सकते हैं, जहां एक रात का किराया सिर्फ $900 है, मगर यहां रहकर कुदरती नज़ारों को एंजॉय करने का एक्सपीरियंस अलग ही होगा। इस मुल्क में लोगों का मेयार ज़िंदगी नॉर्मल है और एवरेज आमदनी $400 माहाना है। लेकिन अगर आपने कदीम तहजीब और नज़ारों और आबशारों को एंजॉय करना है तो आपको शहर से बाहर का रुख करना होगा। लेकिन शहर से बाहर आपको मकामी लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते नज़र आएंगे, जो मेहनत मजदूरी या मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करते हैं। यहाँ रहन सहन के तरीके भी पुराने और सादा हैं। पेरू के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, यहाँ तक कि मगरमच्छ को भी पकाकर खा जाते हैं। आपको यहाँ पिंक डॉल्फिन भी मिलेगी, इसको भी ये लोग खा जाते हैं और सूअर का गोश्त इनका सबसे फेवरेट है। इसके अलावा काफ़ी अजीब व गरीब चीज़ें भी ये लोग खा जाते हैं। आपको एक और दिलचस्प बात बताते चलें कि ये लोग आलू भी बहुत शौक से खाते हैं और यहाँ आलू की 4000 से ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं और मकई भी हर किस्म और हर रंग की मिल जाती है। इसी वजह से यहाँ के लोग मोटापे का शिकार भी नज़र आते हैं। यहाँ लोकल्स को इंग्लिश समझ नहीं आती क्योंकि यहाँ की मकामी ज़बान स्पेनिश है। यहाँ बात करने के लिए आपको स्पेनिश सीखनी पड़ेगी या फिर आपको इशारों से बात करना होगी। मकामी लोगों का मेयार ज़िंदगी इतना बेहतर ना होने की वजह से ये लोग बाहर से आए हुए विजिटर से ज़्यादा पैसे वसूल करने के चक्कर में रहते हैं। यहाँ के एटीएम बाज़ दफ़ा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को कबूल नहीं करते, इसीलिए आपको अपनी रकम कैश की सूरत में ही साथ रखनी होगी। इस मुल्क की टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहाड़ की चोटी पर बना माचू पिचू शहर है, जबकि इसके अलावा यहाँ की बीचेस, घने जंगल, खूबसूरत और रंगीन पहाड़ और कुदरती हसीन नज़ारे हैं। अगर आप पैसे लगाकर यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं तो यकीनन ये वर्थ इट होगा।
दुनिया के 99 ममालिक ऐसे हैं जहां से पेरू पहुंचने के लिए कोई वीज़ा दरकार नहीं होता, बल्कि पेरू में पहुंचकर ही आपको वीज़ा इशू किया जाता है। पाकिस्तान से जाने वाले लोगों के लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट स्क्रीन पर मौजूद हैं।